आज के इस वीडियो में हम आगे के गेट्स के बारे में जानेंगे जो कि है नैंड तथा नॉर। और इन दोनों गेट्स को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट या यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो हैं। पहला है नैंड, दूसरा है नॉर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो एंड और तथा नॉट गेट्स को देखा है, उनसे ही मिलकर यह नैंड और नॉर गेट बनते हैं। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैंड गेट तथा नॉर गेट की मदद से, इनकी सहायता से, इनके उपयोग से किसी भी गेट को हम बना सकते हैं। क्योंकि नैंड गेट या नॉर गेट की सहायता से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है नैंड गेट। नैंड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गेट बोल देते हैं, और प्रॉपर वर्ड है नैंड लॉजिक गेट। तो नैंड लॉजिक गेट में हमको पहले एंड दिख रहा है, जिसमें हम एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट कुछ ऐसे बनता था, जिसमें दो इनपुट होते थे, ए तथा बी, और एक आउटपुट होता था ए डॉट बी। पर यहाँ पर एंड नहीं, ये नैंड है, NAND नैंड, अर्थात एंड के ऊपर एक नॉट गेट लगा हुआ है। अब नॉट गेट इसके आगे लगाएंगे तो नॉट गेट कुछ ऐसा बनता था कि एक ट्रायंगल और उसके बाद में उसके ऊपर एक छोटा सा गोला, यह नॉट गेट होता था। और यह अपने इनपुट, यह जो आउटपुट है एंड गेट का, वह नॉट गेट के इनपुट की तरह काम कर रहा है, और ये अपने इनपुट को रिवर्स कर देता था, बदल कर उल्टा कर देता था। यानी ए डॉट बी जो यहाँ इनपुट मिल रहा है, वो हो जाएगा ए डॉट बी डैश। ठीक है, तो यह नैंड गेट एंड गेट तथा नॉट गेट को मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे नैंड कहते हैं। इसकी सत्यता सारणी अगर हम बनाएं तो हमारे पास इनपुट है ए और बी। इनको, इस टेबल को बनाने का तरीका मैंने बताया था। इधर 0 1 0 1 लिखना है, और इधर 0 0 1 1 लिखना है। इसके बाद में इन दोनों ए और बी से हमने बनाया है ए डॉट बी। ए डॉट बी यहाँ पे आ जाएगा, और आखिरी जो उत्तर होगा वो ए डॉट बी का डैश, माने ए डॉट बी का उल्टा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब चूंकि ये एंड गेट है पहला वाला, तो एंड गेट में क्या होता था, जब इधर और इधर दोनों जगह 1 होता था तभी उत्तर 1 होता था, अन्यथा की दशा में यहाँ तीनों 0 हो जाएंगे। यहाँ दोनों जगह 1 नहीं है इसलिए 0, यहाँ भी दोनों जगह 1 नहीं है इसलिए 0, दोनों जगह 1 नहीं है इसलिए 0, और दोनों जगह 1 है इसलिए 1। ठीक है, और यहाँ पर ए डॉट बी का उल्टा है, माने ए डॉट बी का डैश है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जहाँ 0 है वहाँ 1, और जहाँ 1 है वहाँ 0। इस तरह से इसका उत्तर जो है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको एक्चुअली में जो नॉट नैंड गेट है, नैंड गेट, वो ऐसे हमको नहीं बनाना होता है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। नैंड गेट का जो चित्र है वो ऐसे बनता है। यहाँ पर दो इनपुट होंगे ए बी, और यहाँ पर क्योंकि देखिए ये एंड गेट है तो एंड गेट का हमने ये लगाया, और नॉट गेट का जो आगे का गोला है छोटा, इस छोटे से गोले को हम यहाँ लगा देंगे,
और ये हमारा नैंड गेट बन गया। क्या बन गया? नैंड गेट, नैंड लॉजिक गेट। यहाँ ए डॉट बी, ए और बी जो इसके इनपुट है, और इसका जो आउटपुट है वो हो जाएगा ए डॉट बी डैश। अगर आपसे कोई कहे, प्रश्न पूछे कि नैंड गेट क्या होता है, तो आप ऐसे बनाएंगे। नैंड गेट कैसे बनता है, तो आप ऐसे बताएंगे। सत्यता सारणी आपको हमने ये बता दी है, और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर नैंड गेट को पूरा कर लिया। ठीक है, ये नैंड लॉजिक गेट है, जिसमें हमने बनाने का तरीका बता दिया। पहले दो इनपुट होते हैं ए और बी, उनसे हम एंड गेट लगाकर ए डॉट बी बनाते हैं, और फिर ए डॉट बी को रिवर्स करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं नॉट गेट लगा के, तो ये नैंड गेट बन जाता है। एंड प्लस नॉट मतलब नैंड। यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेटेड माने जो नैंड गेट का चित्र है वो हमने दिखा दिया, और यहाँ पर उसकी सत्यता सारणी बना के दिखा दिया है। और इस तरह से अब हमारा नैंड गेट पूरा हुआ। अगले नॉर गेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नॉर लॉजिक गेट, इसे बनाने का तरीका, यहाँ पर हमको क्योंकि और गेट दिख रहा है पहले, तो हम यहाँ पर एक और गेट लगाएंगे। इसमें दो इनपुट होंगे ए तथा बी, और इसका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी। क्योंकि यह और गेट था, और गेट का जो आउटपुट होता है उसको हम प्लस से दिखाते हैं। यह ए प्लस बी हो जाएगा, और गेट के बाद में यहाँ पे हमको एक नॉट भी लगाना पड़ेगा। नॉट गेट लगाना आपको भी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया है। एक ट्रायंगल, और उसके बाद में छोटा सा जीरो या गोला, और यहाँ पर जो उत्तर होगा, जो भी इसका इनपुट है, उसको ये पलट के रिवर्स कर देता है। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डैश। तो ए और बी इसके इनपुट रहे, इसका आउटपुट रहा ए प्लस बी, और जो नॉट गेट के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और उसका ए प्लस बी को ये रिवर्स करके ए प्लस बी डैश बना देगा। नॉर गेट को जो चित्र है वो है कुछ ऐसा। हम लोग पहले और गेट बनाएंगे, और इसके बाद में नॉट गेट का यहाँ छोटा सा जीरो लगा देंगे। इस तरह बन जाएगा ए प्लस बी का डैश, और यही होता है हमारा नॉर लॉजिक गेट। इसकी सत्यता सारणी भी हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। इनपुट हमारे ए तथा बी हैं, बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा, 0 1 0 1 ऐसा लिखा जाएगा इधर, और यहाँ पर 2 बार 0 2 बार 1। यहाँ पर इसका जो आउटपुट था पहले और गेट का, वो था ए प्लस बी, और उसके बाद में फाइनल आउटपुट था ए प्लस बी डैश, यानी ए प्लस बी जो आंसर आएगा उसका उल्टा। अब यहाँ पर ये और था, और माने या, यहाँ या यहाँ कहीं भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा। दोनों जगह 1 नहीं है, इसलिए 0, वरना इन दोनों में एक जगह 1 है इसलिए 1, दोनों में 1 है, हाँ है इसलिए 1, और दोनों जगह 1 है, हाँ इसलिए भी 1। तो यहाँ ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी का उल्टा हमको ये करना पड़ेगा, जहाँ 0 है वहाँ हमको 1 लिखना पड़ेगा, और जहाँ 1 है वहाँ हमको सभी 0 करने पड़ेंगे। तो यह जो है इसकी सत्यता सारणी बन गई है। सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अभी दोनों यूनिवर्सल गेट, जो कि नॉर लॉजिक गेट तथा नैंड लॉजिक गेट हैं, इन्हें हमने बनाकर देखा।